हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बेसिकली रहेगा चार्ट रीडिंग पे। किस तरीके से चार्ट को रीड करना चाहिए, किस तरीके से चार्ट को फील करना चाहिए, किस तरीके से मार्केट के एक्चुअल डायरेक्शन को पता किया जा सकता है। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आपने बहुत बार देखा होगा, जो भी प्रोफेशनल लेवल के ट्रेडर्स है, जो भी बड़े बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है, वो अक्सर बोलते हैं मार्केट को ट्रेड करना बहुत सिंपल होता है, लेकिन आपको उस सिंप्लिसिटी से उसको देखना पड़ेगा। अगर आप पहले से उसको कॉम्प्लिकेटेड करके बैठोगे अपने माइंड में, तो जाहिर सी बात है कि आप अगेंस्ट में चले जाओगे मार्केट के। आप उल्टा डायरेक्शन में ट्रेड ही करोगे। आपको मार्केट के चार्ट को समझना पड़ेगा। मार्केट का चार्ट आपसे बात करना चाहिए। मार्केट का चार्ट आपसे खुद बोलना चाहिए कि मुझे बाय कर लो या फिर सेल कर लो। क्या ये सच में होता है? क्या सच में मार्केट का चार्ट हमसे बोलता है? अगर मैं आपको सीधी सीधी सच्चाई बताऊँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट का चार्ट हमसे बात तो नहीं करता, लेकिन हमको बहुत सारे हिंट दे देता है कि आपको करना क्या है। लेकिन हम में वो पेशेंस ही नहीं होता, या फिर हम उसके उल्टा कुछ व्यू बना के आते हैं हमारे माइंड में। इस वजह से हम हर बार एसएल ही खाते हैं। अगर आप मार्केट के चार्ट को सिंप्लिसिटी से देखना स्टार्ट कर दोगे, तो मेरी गारंटी है, मैं आपको कहता हूँ कि मार्केट में आपके 10 में से 6-7 बार आप विन ही करोगे। आपके जो भी ट्रेड होंगे वो प्रॉफिट में ही जाएंगे। हो गया तो हो गया, 2-3 बार एसएल हो गया, लेकिन इसके लिए आपको वो देखने का नज़रिया लाना पड़ेगा। और यही रीज़न है कि मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आपके सामने है। आपको सिंप्लिसिटी से बताऊंगा कि किस तरीके से वो लोग प्रॉफिट करते हैं, हम भी कर सकते हैं। देखो, मेरी एक बात समझ लो, मार्केट में ट्रेड करना कोई मुश्किल बात नहीं होती। एक ट्रेड लेने में कोई वक्त नहीं लगता, 1 सेकंड का काम है। सिर्फ बाय क्लिक करना है हमको, एक क्लिक पे बाय हो जाएगा, एक क्लिक पे सेल हो जाएगा। लेकिन सही जगह पे क्लिक करना, मतलब सही जगह पे एंट्री करना, वो मैटर करता है। वो आपको एक ट्रेडर बनाता है और आपको एक पहचान देता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है, आपको दिख रहा होगा। मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर सिर्फ इसी चार्ट को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। हम कम से कम 1 हफ्ते का चार्ट देखेंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा कि किस तरीके से मार्केट ही हमको खुद बोलता है कि भाई बाय कर लो, सेल कर लो। चलो अभी हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। तो अभी हम देखना स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज ले लेते हैं हम यहाँ से। देखो, 6 तारीख से देखेंगे, या फिर आप कहीं कहीं से भी देख सकते हो, आपकी मर्जी। जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ ना, ये आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये कोई स्ट्रैटेजी है। आप इसी तरीके से आदत अपनी बना लो, इसी तरीके से आप मार्केट के चार्ट को देखना स्टार्ट कर दो। भाई बिलीव कर लो, ट्रस्ट कर लो इस बात पे, आप 100% सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे ही बनोगे। लेकिन अगर आप इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे, 2 दिन करोगे, 1-2 बार आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, उसके बाद में आप उसको बिलीव नहीं करते, फिर छोड़ देते हो। 3 तारीख से लेते हैं हम, ठीक है। देखो, ये मार्केट का रेजिस्टेंस है। यहाँ से प्राइस नीचे गिरा, यहाँ से एक पुल बैक आया, फिर से प्राइस नीचे गिरा और यहाँ पे मार्केट ने क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब आप भूल जाओ कि आपके सामने चार्ट है। मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता 6 तारीख को क्या मार्केट होने वाला है। समझ लो आज 3 तारीख है, आज का मार्केट एंड हो चुका है। अब 6 तारीख को हमको प्रेडिक्ट करना है मार्केट क्या कर सकता है। देखो, बहुत सिंपल होता है। अब यहाँ पे आपको इतना तो पता चल गया कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है कंप्लीट, इतना तो समझ में आ चुका होगा। अब अगर मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है ये देख लो, यहाँ पे ओपन हो रहा है। मतलब कहाँ पे, आप कुछ पॉइंट आपको मार्क करके रखने पड़ेंगे। ये हमारी रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारे दूसरे रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से बाउंस किया था ना, तो मार्केट फिर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर में गया था। तो ये हमारी दूसरी एक रेजिस्टेंस लेवल आ चुकी है यहाँ पे। देखो, अब इसको किस तरीके से करना है, ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई। अब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, प्लस में हमारे पास यहाँ पे कुछ सपोर्ट लेवल्स है। अगर आप इस तरीके से चार्ट को देखोगे तो देखो, आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि कुछ सपोर्ट लेवल है। और आपको पता है साइकोलॉजिकली जो भी सपोर्ट ब्रेक होता है मार्केट का, तो वहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे होंगे वहाँ पे। ये ऐसा होता है, 80% इसकी एक्यूरेसी है। मैंने आपको इतने दिन से जो भी प्राइस एक्शन सिखाया, इसी के बेस पे सिखाया। लेकिन आपको लगता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पैसा नहीं बनता, तो फिर यार कुछ इंडिकेटर लगा के देख लो। ठीक है, देखो, अब यहाँ पे ये सपोर्ट हम सीधा मार्क कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से मार्क कर दिए। अब ये हो गई। अभी 6 तारीख का मार्केट आपको पता नहीं, मार्केट का बिहेवियर देखो सिर्फ। अब यहाँ पे ओपन हो रहा है, क्या डायरेक्टली शॉर्ट कर दोगे? नहीं करना। मार्केट का चार्ट आपको बता रहा है मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे गया। जब तक मार्केट 10 से 15 मिनट कहीं पे रुकता नहीं, तब तक कोई भी डिसीजन मत लो। क्या आपको ये कैंडलस्टिक बता रही है सेलिंग प्रेशर?
बता रही है। आपका ये जोन कौन सा है? सबसे पहले मार्केट किसके प्रेशर में है? सेलिंग के प्रेशर में है। ठीक है, एक बात तो हमें कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से क्या आई थी? सेलिंग आई थी। ये प्रीवियस क्या थे? सपोर्ट थे, मतलब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा। मतलब 2 से 3 ऐसे रीज़न है हमारे पास कि ये स्पॉट पे मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है, ये हमारे पास रीज़न है। तो आप यहाँ पे कॉल के साइड में क्यों सोचते हो? क्यों आपको लगता है कि कॉल में जाएगा मार्केट? आप ये देखते हो यहाँ से, आपको ये क्यों नहीं दिखाई देता कि ये जो बाइंग आ रही इसमें स्ट्रेंथ हैवी या नहीं है? आप यहाँ पे सेलिंग की कैंडल्स देखो और बाइंग की कैंडल्स देखो, कितना प्रेशराइज कर रहे हैं मार्केट को। ठीक है, ये हो गई एक बात। आप बोलोगे कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे गया, इसलिए आप बोलते हो कि मार्केट नीचे गया। यहाँ से ऊपर भी तो जा सकता था, लेकिन कितनी कंडीशन मैच हो रही है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, ये भी तो सोचो। मार्केट इसी सपोर्ट मतलब इसी रेजिस्टेंस जोन के अंदर ओपन हो रहा है, मतलब मार्केट में प्रेशर आ सकता है। पहली इतनी बड़ी रेड कैंडल बन के हमें बता चुकी है कि मार्केट फिर से नीचे आ गया। यहाँ पे ये कैंडल बनी है, ये कैंडल क्या बताती है हमको? यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है। ये इन्वर्टेड हैमर हमको क्लियर बता रहा है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है भैया। आप कॉल में मत सोचो, आप मत सोचो कॉल के साइड में। भले ही मार्केट यहाँ से आपको एक डायरेक्शन दिखा रहा है कि अपसाइड की, लेकिन फिर भी क्या मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है? ये तो देखो, नहीं कर रहा। मार्केट यहाँ से भी इस हाई को भी क्रॉस नहीं कर रहा। तो आपका व्यू भी सेलिंग का था। ये जो स्पॉट है मार्केट का, अभी ये जो जगह है मार्केट की, ये भी सेलिंग की जगह है। यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। क्यों? मार्केट खुद बता चुका है यहाँ से सेलिंग आई। बता चुका है कि नहीं? चार्ट देखो, चार्ट खुद बता चुका है सेलिंग आ सकती है। चार्ट आपको खुद बता रहा है कि ये सपोर्ट थे भाई, मैंने ब्रेक कर दिया, यहाँ से एक बार सेलिंग में ली, तो यहाँ पे भी सेलिंग ही लूँगा, यहाँ पे बाइंग थोड़ी ना ले सकता हूँ। तो आप सिंपल क्या करो, एक ट्रेंड लाइन मार्क करके रखो। यहाँ पे आप कॉल का व्यू बनाओगे ना, आप बुरे फंसोगे, और आप इसी तरीके से फंसते हो। और मार्केट आपको इस तरीके से यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न दिखाएगा, ग्रीन कैंडल दिखाएगा। यही तो होता है इंड्यूसमेंट, किसको कहते हैं? मार्केट आपको फंसाता है कुछ दिखाने के बाद, लेकिन उसके बाद होता कुछ और है। तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए। देखो यहाँ पे मार्केट रुका, ब्रेकआउट किया। इस ब्रेकआउट पे घुसने वाले लोगों को या तो चार्ट मतलब चार्ट रीड करना नहीं आता, या फिर वो बेवकूफ़ होते, या फिर वो एकदम बिगिनर लेवल के होते हैं जो बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करने आते हैं। यहाँ पे मार्केट रुका, उसके बाद में मार्केट नीचे जाने लगा। आपको सिंपल करना है, मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ लेना है। अगर आप मार्केट के डायरेक्शन के साथ चलते हो तो आप यहाँ पे पैसा बना लेते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कितना आपको लेना है, वो आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। फिर से देखो मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे देखो 7 तारीख को ये 9:15 की कैंडल है। अब मार्केट ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि मैं सेलिंग में के प्रेशर में हूँ और मार्केट निगेटिव है। तो आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे गैप अप थोड़ी ना खुला, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने का मतलब क्या है? फिर से वही सेलिंग प्रेशर। आप अपने लेवल्स को मार्क करके रखो। अब इस ट्रेंड लाइन का काम होगा, इसको हटा के रखो। अब इसको भी हटा लो, इसको डायरेक्टली मार्क करके रखो। इस तरीके से आप इसको मार्क करके रखते हो कि हाँ, यहाँ से सेलिंग आई थी, मार्केट सेलर के प्रेशर में है, प्लस में वो ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है और मार्केट आज फ्लैट ओपन हुआ है। अब मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद क्या कर रहा है? देखो यहाँ पे होल्ड कर रहा है मार्केट। देखो होल्ड किया, उसके बाद में नीचे निकल गया। क्या मार्केट का चार्ट आपको खुद बोल नहीं रहा कि मैं नीचे जा रहा हूँ यहाँ से? लेकिन आप क्या करोगे ना, यहाँ पे कॉल का ट्रेड कर लोगे। क्यों करते हो भाई? आपको मेजर ट्रेंड आंखों से दिखाई देता है ना। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मार्केट पूरा निगेटिव हो रहा है, मतलब कोई हिंट ही नहीं है यहाँ पे कॉल में जाने की। फिर भी आप उस तरीके से गलती करोगे और फिर बोलोगे कि भाई हमको चार्ट रीड करना नहीं आता, ये बहुत हार्ड होता है। एकदम ईजी होता है, लेकिन आपको ईजी बातें समझ में नहीं आती, आपको कॉम्प्लिकेटेड होता है, तब आपको लगता है कुछ एडवांस सीख रहा हूँ मैं। नहीं, यही होता है सिंपल। यहाँ से चार्ट आपको बता रहा है नीचे जा रहा हूँ, उसके साथ में चले जाओ, फिर से पैसा बना लेते। ठीक है ना? फिर मार्केट कहाँ पे क्लोज कर रहा है? मार्केट ने कुछ पॉजिटिव क्लोजिंग दी है क्या? नहीं, मार्केट ने तो निगेटिव क्लोजिंग ही दी। दूसरे दिन 8 तारीख को मार्केट कहाँ पे खुला? फिर से गैप डाउन। मतलब मार्केट क्या बोल रहा है भाई? निगेटिव, फिर से निगेटिव। आपके पास तो सबसे बढ़िया हिंट है यहाँ पे, मार्केट के सपोर्ट, उसको मार्क करके रखो। ये देखो मार्केट के सपोर्ट, मार्केट सपोर्ट के भी नीचे गया। मार्केट का पैटर्न भी हमें बता रहा है, लोअर लो लोअर लो। मतलब हर तरीके से हमें चीख चीख के मार्केट का चार्ट बोल रहा है कि भाई निगेटिव हूँ मैं, यहाँ पे पॉजिटिव मत होना कभी। भले ही मैं एक हाथ ग्रीन कैंडल बना दूँ, उसमें फंसना मत। वही तो होता है मेरा चाल, जिसको हम रिटेलर को फंसाते हैं उसमें। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने होल्ड किया,
लेकिन आप इस होल्ड में ही 4-5 ट्रेड ले लोगे तो ये थोड़ी ना गलती है। आपको ट्रेड की पोजीशन बनानी है ना, एग्जैक्ट यहाँ पे बना लो यहाँ पे पोजीशन, यहाँ का एसएल डाल दो, आपकी टॉप पे एंट्री हो जाएगी। आप यहाँ पे पोजीशन बनाओ। आप क्या करते हो ना, 2 निगेटिव कैंडल बनने के बाद यहाँ पे पोजीशन बनाओगे, फिर ये ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसमें आपका स्टॉप लॉस उड़ जाएगा, उसमें फिर आप बाहर हो जाओगे। एंट्री गलत क्यों करते हो? अगर आपकी एंट्री यहाँ पे लेट हो चुकी है तो मार्केट को आने दो इसी रेंज में, फिर से एंट्री करना। यहाँ पे देखो मार्केट का चार्ट आपको क्या बोल रहा है, इसी दिन पे देखो मार्केट बोल रहा है भाई ये यहाँ से मैं गिरा था सुबह और यहाँ पे सेलर आए थे, ये मेरी सेलिंग की लेवल है। पहले मैं यहाँ से गिरा था, दूसरी बार यहाँ से गिरा था, तो सेम है ना, मार्केट यहाँ से भी गिरेगा, यहाँ से भी गिरेगा। आप नीचे से एक ट्रेंड लाइन लगा के देखो, जैसे ही आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, आप अभी ये आपके हाथ में नहीं है कि मार्केट का आपको कितना मूव देना है, मार्केट आपको खुद दे देगा मूव। लेकिन कभी कभी ऐसे दिन भी आएंगे कि आपका प्रीमियम डिके होगा, लेकिन आपको उसको सही लेना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो यहाँ पे 100% नहीं होगा कि हर दिन प्रॉफिट करोगे, इस तरीके से होता है। कम से कम लॉस तो नहीं करोगे यार, करोगे भी तो छोटा छोटा लॉस लोगे। अब देखो फिर से मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है इसी सेलिंग प्रेशर के अंदर, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बनाने की वजह से आप क्या करते हो, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। आपकी क्या मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताओ क्या है, आप इस सिंगल कैंडल पे विश्वास कर लोगे लेकिन इतने बड़े ट्रेंड पे विश्वास कभी नहीं करोगे। तो भाई आप पक्का फंसने वाले हो मार्केट में, इतना ध्यान में रखो। तो मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद में देखो रुकने लगा। कहाँ पे रुका, कहाँ पे रुका, जहाँ पे पहले सेलिंग प्रेशर आया था। देखो निगेटिव कैंडल्स बनने लगी, मार्केट यहाँ पे फिर से होल्ड किया, होल्ड करने के बाद फिर से नीचे निकला, फिर से होल्ड किया, फिर से नीचे निकला। आपको कितनी सारे एंट्री दे रहा है मार्केट, आप यहाँ पे ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन भी लगा के रखोगे ना, फिर भी एक कैंडल आपको दे रही है, इतनी बड़ी एंट्री दे रही है, यहाँ पे होल्ड करने के बाद निकल रहा है। यार यहाँ पे तो सेल करना ही चाहिए मार्केट को। और देखो क्यों नहीं पैसा बनता मार्केट से। सेम यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, देखो फिर से यहाँ पे होल्ड किया, क्या ऊपर निकला? नहीं, यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर आया। अब जब मार्केट फिर से ऊपर घूम के जा रहा है तो मार्केट इसी सेलिंग प्रेशर के अंडर ही गया ना। अभी देखो यही लेवल है। यार उल्टे ट्रेड क्यों करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन चार्ट तो आपको बताता है, इसी तरीके से बताता है। देखो इसी रेंज को मार्क करके रखो, इसी रेंज को मार्क करके रखो, कुछ रॉकेट साइंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये रेंज है, मार्केट खुद बोल रहा है ना, यहाँ से मैं ब्रेक डाउन कर चुका हूँ, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, प्लस में ऊपर रजिस्टेंस है, सॉरी यहाँ पे सपोर्ट्स है, यहाँ पे सपोर्ट्स है, तो यहाँ पे ये रजिस्टेंस की तरह हिट करेगी इसको। प्रीवियस भी यहाँ पे सपोर्ट्स है, देखो सेम लेवल पे, सेम लेवल पे। तो मार्केट क्या बोल रहा है आपको, ऑलरेडी ट्रेंड नेगेटिव है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और मैं ऐसी जगह पे आऊँगा ना जहाँ पे सेलिंग करनी है आपको, तो वहाँ पे एंट्री बना लेनी है। देखो यहाँ पे फिर से मार्केट 2-3 कैंडल रुका, फिर से नीचे जाने लगा, फिर से एंट्री कर लो। यहाँ पे फिर से मार्केट आया, फिर से मार्केट यहाँ से गिरा। अब आप बोलोगे कि भाई एक ही कैंडल में रिवर्स हो गया, छोड़ दो, आपके जेब में हाथ डाल के पैसे निकाल तो नहीं लेगा ना मार्केट, छोड़ दो इसको, इग्नोर मारो, चलो आगे देखो। फिर से आ गया इन्वर्टेड हैमर, यहाँ से फिर से यहाँ पे 3 कैंडल ने वेट किया, फिर से मार्केट नीचे निकलने लगा। आप चलो इसके साथ, चलो इस फ्लो के साथ, चलो इस फ्लो के साथ। देखो आपको मैंने प्रूव कर दिया, जितना मैंने बताना था आपको बता दिया। अभी आपकी बारी है कि आप इसको बैक टेस्ट करो, आप जाके चार्ट को खोलो। यार किसी स्ट्रैटेजी के बीच में मत पड़ो, यही स्ट्रैटेजी है, ये चार्ट है ना, ये आपको स्ट्रैटेजी बना के देगा, ये बोलेगा आपको क्या करना है, ये आपको क्लियरली बता देगा भाई यहाँ से मैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हूँ, तो जब तक मैं इसको ब्रेक नहीं करूँगा। अब इसके नीचे आ गया, अब तो सेलर की गिरफ्त में आ गया, अब सेलिंग कहाँ से आएगी? जब भी बाउंस करेगा ना सेलर उसको ट्राई करेंगे फिर से गिराने का, जहाँ से यहाँ पे बाइंग आई थी यहाँ पे फिर से यहाँ पे सेलर उसको ट्राई करेंगे। देखो यहाँ से यहाँ पे बाइंग आई थी ना, यही सपोर्ट लेवल से, इसी किसी जोन से यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए और आएगी भी। और मार्केट देखो यहाँ पे आपको हिंट दे देगा, इस ग्रीन कैंडल में घुसने को नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको बोल रहा हूँ कि वेट करो, मार्केट बताएगा। अब यहाँ पे तो इसने बता दिया, इसके ब्रेकआउट में घुस गए, हो गई आपकी लंका लग गई, क्योंकि आपने ये देखा ही नहीं कि मार्केट का ट्रेंड अपसाइड में था, लेकिन इतनी बड़ी सेलिंग आने के बाद इससे भी नीचे सेलिंग आ गई यहाँ तक। तो अब जब भी ये बाउंस करेगा ना, इस पे सेलिंग प्रेशर ही आएगा, और ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे इसको सेलर यहाँ पे फिर से एक्टिव हो जाएंगे, फिर से यहाँ पर 49,500 का राउंड नंबर भी है। ऐसे आंखों को खोल के देखो, अपने माइंड को खोल के देखो, तभी तो दिखेंगी वो चीज़ें। यहाँ पे मार्केट ने प्रूफ किया है ना यहाँ पे कि मैं सेलिंग पे गया था,
यहाँ पे प्रूफ किया, यहाँ पे मार्केट ने प्रूव किया कि मैं यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट ने प्रूव किया कि सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे मार्केट ने प्रूव किया कि सेलिंग प्रेशर है। ये चार्ट बता रहा है कि मैं मेरे मन से बता रहा हूँ? चार्ट ही बता रहा है ना, आपके सामने है ना। तो यहाँ पे मार्केट जाने के बाद ये ग्रीन कैंडल, यही तो आपका सबसे बड़ा मतलब ड्रॉ डाउन है। आप सबसे बड़ा लॉसेस इसी वजह से करते हो। मार्केट थोड़ा सा आपको लालच दे देता है, आप उसमें फंस जाते हो। पता है ना, इस जोन में मार्केट प्रूफ कर चुका है। देखो यहाँ पे मार्केट कितना रुका, यहाँ पे 3 कैंडल रुका, फिर से आने लगा यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे भी कंफर्म नहीं हुए, यहाँ पे मार्केट फिर से रुकने लगा, फिर से यहाँ पे प्रेशर आने लगा। तो आपको क्या दिक्कत है भाई इसके साथ में पुट में जाने की? क्या दिक्कत है आपको इस वजह से? क्यों नहीं जाते आप इसमें पुट में? क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, लेकिन यार अगर आप इस तरीके से सोच रखते हो ना, तो खुद को एनालाइज करो यार, क्या गलती कर रहे हो। देखो यार, बात ऐसी होती है कि अगर कोई किसी को कुछ बता रहा है या फिर कुछ सिखा रहा है ना, तो वो जो सुनने वाला बंदा है उसका भी ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ, आप तो मेरे सामने बैठे नहीं हो। आपने बहुत बार देखा होगा कि अपने फ्रेंड के साथ आप जब भी बात करते हो, अगर वो आपको इग्नोर करता है तो आपको निगेटिविटी आती है आपके माइंड में, आपको डीमोटिवेट फील होता है कि यार कुछ मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है यहाँ पे बोलने का। तो इसी तरीके से आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, तो मुझे क्या लगेगा कि लोग इग्नोर कर रहे हैं, लोग नहीं देख रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है कुछ नई चीज़ें सीखने को। तो आपका वो लाइक, आपका वो एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है। मुझे अंदर से खुशी होती है कि जब लोग सीखने के लिए रेडी होते हैं तब सिखाने को भी मज़ा आता है। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर इसी तरीके से लर्निंग करना है तो मुझे कमेंट में बताओ क्या क्या प्रॉब्लम आपको आते हैं, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा।